पहली बार आप आए हैं, आप लोग आए हैं, चलिए अच्छी बात है। तो आज बाबा भोलेनाथ के दरबार में जो है आप जानेंगे क्या आज तक हम लोग सच्चे अर्थों में शिवरात्रि कैसे मनाई है, इसकी विधि क्या है और शिवरात्रि पर हम सब जागरण क्यों करते हैं, शिव बाबा पर आग धतूरा गांजा भांग क्यों चढ़ाते हैं, अन्य सभी देवी देवताओं पर हम लोग अच्छे अच्छे फल क्यों चढ़ाते हैं, लेकिन भोलेनाथ पर आप धतूरा गांजा भांग क्यों चढ़ाते हैं। ये बहुत बड़ा रहस्य समझने की बातें हैं। तो आज आप जानेंगे बाबा भोलेनाथ से सच्चे अर्थों में हम उनसे वरदान कैसे लेंगे, उनसे शक्ति कैसे लेंगे, उसकी विधि में हम लोग जानेंगे। तो सच्ची शिवरात्रि क्या है इसके बारे में हम लोग अभी जानेंगे। तो आज अब स्पष्ट हम लोग जानते हैं कि शिव के साथ रात्रि का क्या संबंध है, शिवरात्रि है ना। तो शिवरात्रि का अर्थ क्या है, इस चीज को समझना है। रात्रि का अर्थ ही होता है अज्ञानता की रात्रि, दिन रात की रात्रि नहीं, अज्ञानता की रात्रि, घोर रात्रि। आज आप चारों तरफ देखेंगे पूरी दुनिया में अज्ञानता की रात्रि फैला हुआ एक है। पूरी सृष्टि में आप देखिए घोर अज्ञानता की रात्रि, इसको पाप की रात्रि कहते हैं, बुराई की रात्रि कहते हैं, घोर अंधकार कहते हैं। आज पूरी दुनिया में आप देखिए गौर करके चारों तरफ यह अज्ञानता की रात्रि, घोर पाप की रात्रि। आज इंसान के अंदर में 5 विकार, जिसको हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उसके बाद ईर्ष्या, घृणा, नफरत, बुराइयां चरम सीमा पर है। हर एक मनुष्य मन में, जो लोग आध्यात्मिक नहीं है, जो लोग मेडिटेशन नहीं सीखते, जो लोग ध्यान नहीं करते, जो थोड़ा स्पिरिचुअल नहीं, उसमें ये 5 बुराई, 5 विकार अति है, बहुत ज्यादा है ना। तो आज क्या है कि आप समझ लीजिए कि क्रोध का भूत इंसान के अंदर में अगर हावी है तो आप खुद समझ सकते हैं कि क्रोध के कारण क्या होता है। खुद हमारा जीवन दुखी अशांत होता है और दूसरों के जीवन को भी दुखी अशांत करते हैं। क्रोध का भूत के कारण क्या होता है कि इंसान खुद को सूट कर लेता है, दूसरों को भी सूट कर देता है। ऐसा संसार में देखा जा रहा है ना, पूरी दुनिया में आप देख रहे हैं। तो ये क्यों, भगवान इस सृष्टि पर आते हैं घोर अज्ञानता की रात्रि। इस बैनर में आप देखे हैं कि यहाँ पर 87 लिखा हुआ है, त्रिमूर्ति शिव जयंती महोत्सव 87। परमात्मा स्वयं इस संस्थान का परिचय जानिए। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का परिचय जानिए। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो दुनिया में परिचय का मोहताज नहीं है। इस भारत देश के महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी भी इस संस्थान से जुड़ी हुई हैं। और सारे लोग टीवी चैनल्स पे प्रोग्राम पे आप देख रहे हैं। और आज ही का दिन दिल्ली ओआरसी ओम शांति रिट्रीट सेंटर है। आज ही के दिन पे दिल्ली में राष्ट्रपति जी का प्रोग्राम दोपहर 11:30 बजे से ये कार्यक्रम जो है शुभारंभ हुआ है और लगातार ये कार्यक्रम 2-3 घंटे तक लगातार चला। बहुत सारे कार्यक्रम का लॉन्चिंग। तो आपको खुद कभी चिंतन करना चाहिए, जिस संस्थान में स्वयं देश से अच्छे लोग, VVIPs लोग पूरा ऑल ओवर इंडिया में और पूरा विदेशों में भी लगभग 150 देशों में ये संस्थान कार्यरत है। ये संस्थान डायरेक्ट सर्वशक्तिमान निराकार ज्योतिर्लिंगम भोलेनाथ शिव बाबा का है। इस संस्था में कोई भी शरीरधारी बाबा लोग नहीं है, ऋषि मुनि नहीं है, कोई साधु संत नहीं है ना। ये कोई भी शरीरधारी साधु संत या गुरु का ये संस्थान नहीं है। ये संस्थान सर्वशक्तिमान सृष्टि का रचयिता, जिसको त्रिमूर्ति कहते हैं, देवों का भी देव, महादेव कहते हैं। तो सर्वशक्तिमान परमात्मा शिव के द्वारा इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का रचयिता जो है परमात्मा शिव है, उनके द्वारा यह स्थापित है और उनके ही सानिध्य में सारा कार्य हो रहा है। उस परमात्मा पिता के सानिध्य में सारा कार्य हो रहा है, किसी भी मनुष्य के सानिध्य में नहीं हो रहा है। आज ब्रह्मा कुमारी बहनों की जैसा लगभग पूरी दुनिया में 50,000 समर्पित है। हम सभी जैसे यूथ भाई लोगों की संख्या लगभग 10,000 है जो संस्थान में समर्पित हैं और पूर्ण रीति से सेवाएं दे रहे हैं। तो आप सारी बातों को समझेंगे कि संस्थान का रचयिता स्वयं भगवान शिव है। इस सृष्टि पर वो जब आते हैं, कब आते हैं, जब घोर अति पाप की रात्रि होती है, 5 बुराइयों की रात्रि होती है ना। जब समस्त मानव जाति में, क्या संपूर्ण सृष्टि में, समस्त मानव जाति के मन में 5 बुराई हावी होता है ना। तो परमात्मा पिता शिव इस सृष्टि पर आते हैं। जो शिव की महिमा आप देखते हैं कि लगभग पूरी भारतवर्ष में आप देख लीजिए 4 धाम भी बाबा भोलेनाथ का ही यादगार है।
बाबा भोलेनाथ की आराधना हम सभी पूरे 1 महीने तक सावन के माह में करते हैं कि नहीं करते हैं? तो आप समझ सकते हैं देवी देवताओं की आराधना हम लोग 1 दिन 2 दिन 9 दिनों तक हम लोग विशेष नवरात्रा करते हैं। लेकिन बाबा भोलेनाथ की महिमा पूरे 1 महीने तक चलता है, पूरे सावन माह में। कुछ तो कारण है, मतलब सबसे ऊंचे हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं। उसमें से 33 करोड़ से सर्वोच्च कौन हुए? निराकार भगवान शिव हुए। तो वो सर्वशक्तिमान की बातें हम लोग बहुत सारी बातों को समझेंगे, सुनेंगे। अभी आप देख लीजिए कि शिवरात्रि जो है इस सृष्टि पर परमात्मा शिव का अवतरण पर्व है। भगवान इस सृष्टि पर आते हैं और समस्त मानव जाति को सत्य ज्ञान लेकर के उनके मन से घोर अज्ञानता की रात्रि को निकालते हैं, हमें घोर रात्रि से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। जैसे अभी लाइट जल रहा है या फिर यहाँ से लाइट आ रहा है, रोशनी आ रहा है, तो हर कुछ हम स्पष्ट देख सकते, समझ सकते हैं। ऐसे जब हमें परमात्मा का ज्ञान मिलता, समझ होता है, शिव और शंकर में महान अंतर को समझ होता है। शिव के साथ रात्रि का क्या संबंध है? शिवरात्रि में हम जागरण क्यों करते हैं? भोलेनाथ के ऊपर में हम आम धतूरा गांजा भांग क्यों चढ़ाते हैं? जिसको जानवर नहीं खाता है भोलेनाथ पर क्यों चढ़ाते हैं? और संसार के अज्ञानी मनुष्य आत्मा या जो भी पूजा प्रार्थना कर रहे हैं, जो ज्ञान राज्यों की पढ़ाई या ब्रह्मा कुमार इसके बारे में नहीं जानते हैं, वो सोचते हैं शायद कि शंकर जी गांजा भांग पी करके ही वो मस्त है। क्या देवी देवता भी गांजा भांग पिएंगे क्या? कि सोचने की बात है। देवी देवता भी अगर गांजा भांग पिएंगे, मनुष्य पिएगा, दोनों में कोई अंतर है क्या? नहीं। तो इससे सिद्ध है कि देवी देवता जिसको हम इतना पवित्र बोलते हैं, देवी देवताएं जिनकी हम इतना प्यार से स्नेह से उनकी आराधना करते हैं, उनको हम अपना आदर्श मानते हैं, वो ऐसे कैसे कर सकते हैं? तो इन सारी चीजों को रहस्य समझना है। शिव और शंकर में महान अंतर, दोनों में पिता पुत्र का संबंध है। इन संबंधों को भी हम लोग समझेंगे। इन सारी चीजों को समझने के लिए 7 डेज का कोर्स है। लेकिन सच्चे अर्थों में शिवरात्रि आता है, तो शिवरात्रि के उपलक्ष्य में अभी हम सभी बहुत सुंदर बाबा का गीत सुनेंगे, जो नृत्य करेंगे। महाशिवरात्रि आई है ना, और ये शिवरात्रि का उत्सव जो है बहुत सुंदर गीत गाएंगे, है ना। परमीत बहन आ जाइए, आपके लिए विशेष गीत जो है नृत्य करेंगे और हम सभी इस शिवरात्रि का गीत को अच्छी रीति से सुनेंगे, समझेंगे और थोड़ा सा इसका रहस्य भी लेंगे। ओम शांति।
तरफ से ब्लेसिंग प्रतिमा प्रमित बहन को, बहुत सुंदर। तो चलिए हम सभी सुन रहे थे शिवरात्रि, तो शिव बाबा भोलेनाथ का शिवरात्रि आप सभी हम सभी अनुभवी हैं, सारी दुनिया में देख रहे हैं। बाबा भोलेनाथ का मंदिर हर गांव में, हर कस्बे में, हर एरिया में ये परमात्मा भोलेनाथ शिव का मंदिर हर एरिया में, हर गांव में। क्यों? क्योंकि पूरी सृष्टि को तारणहार, पूरी सृष्टि का उद्धार करता, इस भारत को पुनः सोने की चिड़िया बनाने वाले बाबा भोलेनाथ इस सृष्टि पे आते हैं। उनका आने का महापर्व है शिवरात्रि, जिसे हम कहेंगे शिव जयंती। ब्रह्मा कुमारीज में शिव जयंती पर्व मनाया जाता है। परमात्मा शिव का आए हुए सृष्टि पे पूरे 87 ईयर हो चुका है। पूरी 87 वर्षों से वो युग परिवर्तन का गुप्त कार्य स्वयं भगवान परमपिता भोलेनाथ शिव ब्रह्मा कुमार कुमारियों के द्वारा, जिसको भगवान बोलते शिव शक्ति पांडव सेना, सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियों के द्वारा हर एक आत्माओं को जगाया जा रहा है, संदेश दिया जा रहा है, मैसेज दिया जा रहा है कि आप इस आए हुए गुप्त रेस में, वहां दिखाया गया प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, क्या लिखा हुआ है? निराकार शिव का साकार माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा बाबा। जो परमात्मा शिव है, जो ज्योतिकुंज है, जो लाइट है, प्रकाश है, जिनको हम बोलते हैं ज्योतिर्लिंगम। शिवलिंग में 3 लकीर देख रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु और शंकर। 3 लकीर की क्या यादगार है? ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी। हम लोग शिवरात्रि में 1 दिन तो पूजा पाठ करके आ जाएंगे, लेकिन उसका अर्थ नहीं समझते। हम लोग 3 पत्र वाला बेलपत्र क्यों चढ़ाते हैं? इसका रहस्य क्या है? तो आज जान करके आप जाइए और बाबा पर हम सभी पुष्प अर्पित भी करेंगे, लेकिन रहस्य जानते हुए कि परमात्मा शिव हम सभी आत्माओं का पिता है। परमात्मा शिव देखिए बीच में रेड कलर का बिंदी डालते हैं, है ना? वो निराकार ज्योतिकुंज प्रकाश का प्रतीक है, और तीनों का रचयिता, देवों का भी देव महादेव निराकार शिव बाबा है। परमात्मा शिव जो ब्रह्मा विष्णु और शंकर तीनों का रचयिता है। ब्रह्मा के द्वारा नई सृष्टि, सतयुग सृष्टि का स्थापना का कार्य होता है, विष्णु के द्वारा पालना का कार्य होता है, और शंकर जी के द्वारा महाविनाश का कार्य कराते हैं। करण करावनहार निराकार परम पिता शिव बाबा ज्योति स्वरूप सकार माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा वो सारा कार्य हम संपन्न करते हैं। तो इन सारी रहस्यों को हम लोग समझेंगे, और इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के 7 डेज का कोर्स होता है, उसको स्टेप बाय स्टेप 1 घंटा करेंगे यहाँ पे सेवा केंद्र पे, तो आपको सारी बातों की जानकारी मिलेगी। तो मॉर्निंग में 9 बजे से आ सकते हैं राजयोग मेडिटेशन करने के लिए, सुबह में 9 से 10, और शाम के समय में जो है 4 बजे से आप आ सकते हैं, 3 बजे से आ सकते हैं, 3 से 4 1 घंटा लेंगे। 3 रहस्यों को भी हम सभी समझेंगे, फिर थोड़ी थोड़ी बातों को हम लोग आगे जानेंगे। अभी हम सभी सुनते हैं जो है ब्रह्मा कुमारी जो है मुन्नी बहन से शिवरात्रि का कुछ संदेश देंगे। ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी मुन्नी बहन, एक बार ताली बजा दीजिए। संदेश ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति का अर्थ, मैं आत्मा हूँ, आत्मा का पिता शिव बाबा, और मैं ब्रह्मा देवी। शिवरात्रि का अर्थ है कल्याणकारी। कल्याण करने वाला एक मात्र शिव बाबा ही है, बाकी सब बच्चे हम लोगों का संतान है। रात्रि के मतलब हुआ कि हम सब आत्मा के ही कल्याण करते हैं शिव बाबा। रात्रि